सिर्फ पूजा अर्चना नहीं, अपितु अंदर की आध्यात्मिक भीतरी साधना कई गुना अधिक फल देती है। जो भी साधक इन दिनों में देवी आदि शक्ति की उपासना करते हैं, विशेष साधना करते हैं, उनके जीवन से ऐसे संकट भी दूर हुए जिन्हें संसार असंभव मान चुका था। तो चलिए आज आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन हम इससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है और आज दूसरे दिन माँ तारा नामक महाविद्या की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जब मनुष्य अपनी साधना को तीव्र बनाते हैं, देवी दुर्गा की उपासना करते हैं और उनके तांत्रिक या सात्विक स्वरूप के साथ अपनी अंतर यात्रा का आरंभ करते हैं। तो चलिए आप में से उन सभी भक्तों के लिए जो इस गुप्त नवरात्रि का पालन कर रहे हैं, उनके लिए आज हम दूसरे दिन माँ तारा की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। इस कथा के बाद हम माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा भी सुनेंगे, उन भक्तों के लिए जो सात्विक रूप से इस गुप्त नवरात्रि का पालन कर रहे हैं। तो आइए आज गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं। माँ तारा की उत्पत्ति समुद्र मंथन की घटना से जुड़ी हुई बताई जाती है। जब देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा था, उस समय समुद्र से अनेक रत्नों के साथ साथ सबसे पहले हलाहल नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। यह विष इतना प्रबल था कि वो समस्त सृष्टि का नाश कर सकता था। सभी देवता और असुरगण अत्यंत भयभीत हो गए और वे सभी भगवान शिव की शरण में गए। उन सभी देवताओं ने आर्तनाद से पुकार की, हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, इस समस्त विश्व के कल्याण के लिए आप हमारी इस हलाहल से रक्षा कीजिए, इसका कोई निवारण कीजिए। और उस समय महादेव ने इस समस्त जगत का उद्धार करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए उस हलाहल विष का पान करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने उस संपूर्ण हलाहल को अपनी अंजुलि में धारण कर लिया और उस विष का पान किया। उन्होंने उस विष को अपने उदर तक नहीं पहुंचने दिया और न ही उसे अपने मुख में रखा। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और इसीलिए उनका कंठ नील वर्ण का हो गया, जिस कारण वे नीलकंठ नाम से जाने गए। लेकिन उस विष का प्रभाव इतना अधिक था कि महादेव स्वयं अपने शरीर में ज्वाला का अनुभव करने लगे। उनके शरीर की उष्णता बढ़ने लगी और इस अवस्था में वे अपनी चेतना खोने लगे। ऐसी अवस्था में देवी पार्वती प्रकट होती है माँ तारा के रूप में और उस समय वे भगवान शिव को अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा शीतलता प्रदान करती हैं। और इस प्रकार माँ तारा ने समस्त संसार को हलाहल से बचाने वाले भगवान नीलकंठ की भी रक्षा की और इस प्रकार संपूर्ण जगत को आश्रय प्रदान किया। यही कारण है कि माँ तारा को सभी महाविद्याओं में सर्वाधिक सुलभ और करुणामयी बताया गया है। उनका मातृत्व भाव अत्यंत प्रबल है। वे अपने भक्तों को वैसे ही पालती है जैसे एक माता अपने शिशु का पालन पोषण करती है। तारा शब्द का अर्थ है नक्षत्र, तारा, और तारा एक सुंदर किंतु निरंतर स्वयं को जलाता हुआ पिंड है। वे समस्त जीवन को आगे बढ़ाती हैं, वे परम ज्ञान प्रदान करती हैं और मोक्ष देती हैं और इसलिए उन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। माँ तारा का स्वरूप माँ काली के जैसा ही है। दोनों ही भगवान शिव के वक्षस्थल पर खड़ी हैं और दोनों की जीवा बाहर निकली हुई है। लेकिन माँ काली का वर्ण श्याम है जबकि माँ तारा का वर्ण नीला है। दोनों ही मुंडमाला धारण करती हैं, लेकिन माँ तारा व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण करती हैं, जबकि माँ काली केवल कटे हुए हाथों की करधनी धारण करती हैं। माँ तारा अपने एक ऊपरी हाथ में कमल पुष्प और एक निचले हाथ में कैंची धारण करती हैं और शेष 2 हाथों में वे रक्त रंजित खड्ग और रक्त से भरा कपाल लिए हुए हैं। कहा जाता है कि माँ तारा की साधना करने से अचानक धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उपासक के हृदय में ज्ञान और विवेक का बीज अंकुरित होता है और माँ तारा 10 दिशाओं में आकाश यानी कि ऊपर की दिशा की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी जयंती चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। तंत्र शास्त्र और पुराणों में समुद्र मंथन से संबंधित माँ तारा की महिमा का विस्तृत वर्णन बताया गया है। उनकी कृपा से भक्त को सांसारिक सुख और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों की प्राप्ति होती है। वे भक्तों को मातृवत संरक्षण प्रदान